आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का दूसरा टॉपिक कौन सा है? व्यंजन वर्ण। कौन सा है? व्यंजन वर्ण। चलिए पिछला क्लास का रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई शब्द है, मतलब जिस सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई लिखित इकाई क्या है? वाक्य है ना। तो इतना तो कल पढ़ लिए थे। सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि मिलके वर्ण बनाता है, वर्ण मिलके शब्द बनाता है और शब्द मिलके वाक्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। याद है ना आप लोग? वर्ण हिंदी भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि जिसको विभाजित न किया जा सके वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या क को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं विभाजित। अ को कभी नहीं कर सकते हैं विभाजित। ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये क्या है? स्वर वर्ण है। वर्णमाला वर्णों के स्वव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। क म ल कमल, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। पहले क्या पढ़े थे? स्वर की संख्या, स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 35। तो जोड़ के तो 36 हो रहा है, सॉरी 46 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 44 लिखा हुआ है। एक्चुअली में दो को क्या है? द्विगुण व्यंजन है। दो ठो व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन है। और वो द्विगुण व्यंजन हम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होता है? ड़ और ढ होता है। र और ढ क्या है? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन उसको कहते हैं जो कि जिसका जो दो दो गुण दिखाए। इनका कोई, इससे कोई वर्ड नहीं बनता ना। र और ढ से कोई शब्द नहीं बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और तो और क्या होता है कि जैसे क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं? टोटल मिला के मूल व्यंजन 33 हैं। टोटल मिला के स्वर वर्ण, मूल व्यंजन स्वर वर्ण 11 है। टोटल कितना हो गया? 3 1 4, 3 1 4। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है ना। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण किसी की सहायता से किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसकी किसी की सहायता से न किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। चलिए अब सब लोग कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए। कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए। सबसे पहले लिखिए स्पर्श व्यंजन। हेडलाइन दीजिए। व्यंजन का प्रकार में लिखिए। सबसे पहले व्यंजन ऊपर में लिखिएगा और नीचे में क्या लिखिएगा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। यानी क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ठ ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। क से लेके प, क वर्ग से लेके प वर्ग तक क्या हो गए? व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गए। द्विगुण व्यंजन अभी बताए ना, द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ हो गए। इसका दो दो गुण दिखाता है, इसीलिए इसका नाम है द्विगुण व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल और व। लिखते जाइए सब लोग। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा द्विगुण व्यंजन, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, चौथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसको बोलने से श, श, स, ह बोल रहे हैं तो गर्म हवा मुंह से निकल रही है, इसलिए इसका क्या नाम है? ऊष्म व्यंजन नाम है। इसकी संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। श, श, श और ह। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल और व। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। 2 गुण दिखा रहे हैं, ढ, ड़ और ढ। कुल व्यंजन कितने हो गए? 35 हो गए। कुल व्यंजन कितने हो गए? 35 हो गए, जिसमें से द्विगुण व्यंजन ये दो, ये वाला है और बाकी सब क्या है? मूल व्यंजन है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और ये तीनों व्यंजन क्या है? अब देखिए
ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जा रहा है? ये स्वर की सहायता से नहीं लिखा रहा है, ये व्यंजन की सहायता से लिखा रहा है। क प्लस श क्या हो जाता है? छ हो जाता है ना। वैसे ही त प्लस र त्र हो जाता है। ज प्लस ज्ञ ज प्लस ज्ञ हो जाता है। श प्लस र श्र हो जाता है। इसीलिए ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ श्र, छ त्र ज्ञ श्र क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बाकी एक तो क्या था? बाकी एक क्या था? द्विगुण व्यंजन था। वो यहाँ पे नहीं ना दिया हुआ है, क्योंकि वो अलग रूप से पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण में। और दूसरा क्या था? संयुक्त व्यंजन था। ये दोनों व्यंजन वर्ग के वर्गीकरण में नहीं पढ़ते हैं, तो द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन नहीं दिया हुआ है। बाकी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। बताइए स्पर्श व्यंजन कौन कौन था? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग था ना। सब याद रखिएगा, भूलिएगा मत, लास्ट में टेस्ट होता है आप लोग भूल जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन था? याद करिए। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या था? य था, र था, ल था और व था। याद रखिएगा सब लोग। और ऊष्म व्यंजन क्या था? जिसको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकले। श, स और ह था। याद है ना सबको? अभी यही चीज बताए। द्विगुण व्यंजन क्या था? अड़ा था और ढ था। संयुक्त व्यंजन क्या था? संयुक्त व्यंजन था त्र था, फिर छ था, फिर ज्ञ था और स्र था। कौन कौन? छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र। याद रखिएगा। छत्रज्ञ, यरलव तालब समुद्र सदन सा ह छत्रज्ञ। लास्ट का 3 ठो छत्रज्ञ और एक ठो स्र और एक ठो स्र, है ना। याद रखिएगा, लास्ट में टेस्ट होगा। आप लोग लिखते नहीं हैं, लास्ट में पूछते हैं, सब भूले हुए रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? फिर से ये देखिए, यही चीज़ दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है, इसीलिए इसको इतना बार रिपीट किए हैं हम, ताकि आप लोग को दिमाग में घुस जाए। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ड़, च छ ज ञ, ट ठ ड न, त थ द न, प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। स को, दंत स को कैसे पढ़ा जाता है? दांत से पढ़ा जाता है स। और तालव्य श को श, ऐसे मूर्धा से निकाला जाता है, उसको मूर्धा से श को निकाला जाता है, इसलिए उसको कैसे पढ़ते हैं? श पढ़ते हैं, है ना। अब बाकी ये सब तो श होता है, ये तो नॉर्मल। हाँ, ये चारों क्या है? श, स, ह ऊष्म व्यंजन है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। बाकी स्पर्श व्यंजन क वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, च वर्ग और प वर्ग। चलिए क वर्ग में क्या क्या आता है? क ख ग घ ड़ आता है, च छ ज झ ञ आता है, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और प फ ब भ म। सबको याद रहेगा? चलिए नोट देख लेते हैं हम। अच्छा पता है एक बात, ये जो हाँ, ये जो है ना, क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, उसको क्या कहा जाता है? अशुभ व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन अशुभ व्यंजन में एक और शब्द आता है, वो है न। अशुभ व्यंजन में एक और आता है न। अशुभ व्यंजन में क्या क्या आएगा? ड़ आएगा, ढ आएगा और न आएगा, तथा तथा न वाला न, है ना। और ड़ आएगा और ढ आएगा। सब लिखते जाइए, क्वेश्चन आएगा लास्ट में। और सुनिए, जो जो हम पढ़ाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एकदम आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। इसीलिए आप लोग ये बात का टेंशन मत लिया करिए कि कहीं मैम एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रही है, कहीं मैम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रही है। सब बिल्कुल नहीं, ध्यान में रखिए, जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा, आता है तब पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और श्र, जिसे नासिक भी कहते हैं। बिल्कुल सही, नासिक व्यंजन न को कहा जाता है, न को, है ना। ट ठ ड ढ न वाला न को क्या कहा जाता है? नासिक व्यंजन कहा जाता है, नासिकी व्यंजन। चलिए क ख ग घ ड़, कंठ से कौन सा व्यंजन बोला जाता है? क ख ग घ ड़,
क बोल रहे हैं, कंठ से निकल रहा है। च में जीभ तालू से टकरा रही है, तो वो क्या चीज से बोला जा रहा है? च, तालू से बोला जा रहा है, तालू से बोला जा रहा है। च, छ, ज, झ, य और श क्या चीज से बोला जा रहा है? तालू से बोला जा रहा है। और मूर्धा, मूर्धा किसको कहते हैं? आगे में, तालू के आगे में एक रुखड़ा भाग नहीं होता ट, उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। तालू के फ्रंट में होता है मूर्धा, ठीक है। तो ट, ठ, ड, ढ, न, र और स क्या चीज से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। च, छ, ज, झ, य, त्र, य और श ये तीनों क्या चीज से बोला जाता है? तालू से बोला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना कि ये चारों में तालू से कौन सा बोला जाता है, आप लोग बोल के देखिएगा, ठीक है। च, तालू से सट रहा है जी, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? तालू से बोला जाएगा। ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, त कहाँ से बोला जाता है? त में जीभ दांत से टकरा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? दंत से बोला जाएगा, यानी दांत से बोला जाएगा। थ, द, ध, न, ल, स नीचे वाला दांत से टकराता है, इसीलिए दंत व्यंजन, दंत से बोलने जाने वाला व्यंजन। अब देखिए न, क्या नहीं बोली, नासिका भी कहते हैं न को। देखिए नासिका आ गया, ड़ भी आ गया, ज्ञ भी आ गया, तीनों को क्या बोला जाता है? नासिका व्यंजन, क्योंकि इसको नाक से बोला जाता है। बहुत अच्छे हैं। अब ओठ से कौन सा बोला जाता है? प, फ, ब, भ, म। ओठ दोनों टकरा रहा है, इसीलिए ओष्ठ व्यंजन। नासिका ण, ज्ञ, न, म, ये सब क्या है? न निकल रहा है, नाक से निकल रहा है। दंत और ओष्ठ दोनों से व में क्या हो रहा है? जीभ जो है दांत से भी टकरा रहा है और ओठ भी गोल हो रहा है, इसीलिए दंत ओष्ठ किसको कहते हैं? व को, दंत ओष्ठ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाप्राण और अल्पप्राण, दिमाग में रखिएगा, महाप्राण और अल्पप्राण। व्यंजन वर्ण को प्राणत्व के आधार पे हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हम इतना टाइम तो देते हैं आप लोग को लिखने का। व्यंजन वर्ण को प्राणत्व के आधार पे दो भाग में बांटा गया है, अल्पयान, अल्पपान और महापान। अल्पपान नहीं, अल्पप्राण और महाप्राण। प्राणत्व के आधार पे अल्पप्राण कौन कौन है? तृतीय नहीं होगा यहाँ पे, प्रथम नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ये गलती लिखा हुआ है। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम। जैसे क हो जाएगा, ख नहीं होगा, ग हो जाएगा, घ नहीं होगा, ड़ हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। उसके अलावा कौन कौन है अल्पप्राण? य, र, ल, व और ह क्या है? अल्पप्राण है। मतलब क वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी क, ग और ड़, ये क्या है? अल्पप्राण है। छ नहीं, ज, झ नहीं, इया क्या है? अल्पप्राण है। वैसे ही सब में चेक कर लेंगे कि प्रथम कौन है, तृतीय कौन है और पंचम कौन है। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्पप्राण। और उसके अलावा य, र, ल, व और ह एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसे अल्पप्राण लिख लीजिए और उसके डैश दे के 1, 3, 5 य, र, ल, व, ह। अब महाप्राण प्रथम नहीं होगा, द्वितीय और चतुर्थ, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, 2 और 4, जैसे ख और जो बच गया इसमें 1, 3, 5 था, इसमें क्या है? 1, 3, 5 था, इसमें क्या है? 2 और 4, जो बच गया वो ख और घ, छ और झ, ये क्या है? महाप्राण है। और उसके अलावा दूसरा और चौथा के अलावा श, स और ह, ये क्या है? महाप्राण है। प्लीज़ आप लोग कॉपी लेके बैठिए और ये सब लिख लीजिए, लास्ट में टेस्ट होगा, हम पूछेंगे, आप लोग गलत मत बताइएगा, ठीक है। आंसर गलत मत बताइएगा, बहुत ईजी है। चलिए, महाप्राण और अल्पप्राण समझ गए। प्रथम, तृतीय और पंचम, द्वितीय और चतुर्थ। उसके अलावा श, ह, य, र, ल, व, ह। ह क्या है? अल्पप्राण और द्वितीय प्राण दोनों है। ह अल्पप्राण और द्वितीय प्राण दोनों है ना। चलिए, अल्पप्राण नहीं होगा, ह अल्पप्राण नहीं होगा, सिर्फ य, र, ल, व होगा। श, ह, मतलब देख लीजिए, य, र, ल, व क्या हो गया? अल्पप्राण। य, र, ल, व, तालब सा मूर्धन सा दंसा ह क्या हो गया?
महाप्राण, और बाकी छत्रज्ञ तो संयुक्त है ही, छत्रज्ञ तो संयुक्त है ही। कितना आसान ट्रिक बता दिया आप लोग को। य र ल व अल्प प्राण, श श ह महाप्राण, और छत्रज्ञ और श्र संयुक्त। कितना आसान बता दिए। अब नहीं याद रखिएगा तो कब याद रखिएगा। चलिए, घोषत्व के आधार पर, ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, आता है तब पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को। घोषत्व के आधार पर दो भाग में बांटा गया है व्यंजन वर्ण को। पहला सघोष, दूसरा अघोष। सघोष और दूसरा अघोष। किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग क्या होता है? सघोष होता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग बताइए तो ग हो जाएगा, ग हो जाएगा और अड़ा हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? घोष या सघोष। उसके अलावा य र ल व ह, सारा स्वर सघोष होता है। सारा स्वर भी क्या होता है? सघोष होता है। ये घोषत्व है। ये घोषत्व के आधार पर स्वर और व्यंजन दोनों का बता रहे हैं हम आपको कि सघोष जो होता है वो य र ल व ह के अलावा समस्त स्वर भी सघोष होता है। समस्त स्वर भी सघोष होता है। और अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा। अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा। क ख च छ ट ठ त थ प फ क्या है? सब अघोष है। उसके अलावा श स स, तीनों स अघोष है। उसके अलावा विसर्ग। विसर्ग किसको बोलते हैं? विसर्ग किसको बोलते हैं बताइए? इसके अलावा विसर्ग। विसर्ग जवाब दीजिए कमेंट में। विसर्ग किसको बोलते हैं? चलिए, व्यंजन वर्ग में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा डीप में तो जाएंगे हम, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उक्षिप्त। उक्षिप्त व्यंजन क्या होता है? जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है। जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है वह उक्षिप्त ध्वनि कहलाती है। वह उक्षिप्त ध्वनि कहलाती है। ड़, ढ, ये ई नहीं है, ये ड़ है। अड़, ढ, उक्षिप्त ध्वनियाँ है। कैसे? झटका से जीभ, अड़, ढ, झटका से नीचे आ रहा है जीभ, तो क्या हो गया? उत्क्षिप्त हो गया। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। मतलब उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड़ और ढ को उत्क्षिप्त ध्वनि बोलते हैं। नासिक बताई थी ना अंजलि, देखिए याद रखिएगा। ड़, ज्ञ और न क्या है? नासिक है। नासिक व्यंजन बहुत अच्छे। पार्श्विक व्यंजन, जिसके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु वायु आसपास, पार्श्व मतलब क्या होता है? वायु आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक कहलाती हैं। जिसके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है। जैसे ल, जीव किसको छू रहा है? मसूड़ा को छू रहा है, या दांत का ऊपर वाला भाग को छू रहा है, या दांत को छू रहा है, ल, है ना। और वायु जो है वो आसपास से निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक बोलेंगे। प्रकंपित। प्रकंपित किसको बोलते हैं? जिस उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। र बोल रहे हैं ना, कंपन 2-3 बार हो रहा है र में, तो क्या हो गया? मिरर में जाके एक बार बोलिएगा, वो क्या हो गया? प्रकंपित हो गया। प्रकंपित व्यंजन। और भी बहुत सारा है। आगत स्वर, आगत व्यंजन, फिर आगत ध्वनियाँ, ये सब पढ़ा देते हैं। चलिए, आगत स्वर कौन सा है? लिखते जाइएगा। आप लोग को ना पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस उत्क्षिप्त लिखिए और ड़ और ढ लिख लीजिए। ये इतना थोड़ी ना पूछेगा उत्क्षिप्त स्वर क्या है, नहीं पूछता, सिर्फ एग्जाम्पल पूछता है। ड़ क्या है? उत्क्षिप्त स्वर, नासिक स्वर, पार्श्विक स्वर या प्रकंपित स्वर। किस में टिक मारिएगा? उत्क्षिप्त स्वर में टिक मारिएगा। या फिर ड़ तो नासिक के भी है, तो नासिक में भी टिक मार दीजिएगा, है ना। जो रहेगा बोथ ऑप्शन रहेगा कि बोथ 1 और 2, तो बोथ 1 और 2 में आंसर मार दीजिएगा। इस टाइप का पूछता है, ठीक है। चलिए, और क्या था? आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है? आगत व्यंजन भी होता है, आगत स्वर भी होता है। आगत व्यंजन भी होता है, आगत स्वर भी होता है। आगत स्वर कौन सा है? बस एक है। आगत स्वर बस एक है। कौन सा है? ओ। आ नहीं, आ। इसको क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं ना।
जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं औ का, जैसे जी, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए औ का, औ से जो लिखाता हो। ओम तो ओ से लिखाता है, औषधि, औषधि तो औ लिखाता है ना। फिर कोई भी वर्ड और जो और जिसमें ये वाला लिखाता है आगत स्वर कहलाता है ना। आगत स्वर कौन सा हो जाएगा? आ वाला, आ। बहुत सारा होता है, एग्जाम्पल देख के बता देंगे आपको, ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन होता है? बस एग्जाम्पल लिखते जाइए आप लोग। आगत व्यंजन देखिए कौन कौन होता है। हाँ, ऑटो, बहुत अच्छे दिल्ली, ऑटो, ऑटो। तो ये तो इंग्लिश शब्द हो गया लेकिन चलेगा, ऑटो। जैसे क के नीचे बिंदा, और क्या? ख, ख, ख अपना पढ़ते हैं फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, जानते हैं ना। ज, बाजार, बाजार बोलते हैं ना। ज के नीचे बिंदु डालते हैं, जो उर्दू वाले शब्द में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ है ना। बाजार, नजर, जफर, ज पढ़ते हैं फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से आवाज आती है। ज मूर्धा से, है ना। बाजार, बाजार तो बता दिए। जफर, जफर क्या बोलते हैं? जफर। तो ये सब कहाँ से आ रही है? एपिग्लॉटिस से आवाज आ रही है, इसलिए ये सब क्या है? आगत व्यंजन। क्या है? आगत व्यंजन। अब देखिए, आगत स्वर 1 हुआ, आगत व्यंजन 5 हुआ। क हो गया, ख हो गया, ख के नीचे बिंदा, सॉरी, ग के नीचे बिंदा, ज के नीचे बिंदा और फ के नीचे बिंदा। ये पांचों क्या हुआ? आगत ध्वनि, आगत व्यंजन हो गया, आगत स्वर अ हो गया। तो आगत ध्वनियाँ कितनी हो गई? 1 + 5 6 है आगत ध्वनियाँ। पूछेगा क्वेश्चन में आगत ध्वनियाँ कितनी है, बताइएगा 6। आगत स्वर कितने हैं? 1। आगत व्यंजन कितने हैं? 5, है ना। चलिए, दंतमूल व्यंजन कौन कौन है? दंतमूल व्यंजन कौन कौन है? दंतमूल, चलिए खाली पेज। दंतमूल व्यंजन, दंतमूल, दंतमूल दांत से कौन कौन निकलता है? स निकलता है, स निकलता है, र निकलता है, ल निकलता है, न निकलता है और ज निकलता है। अंजलि जरा सा, हाँ अंजलि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए जरा सा। हाँ, स निकलता है, र निकलता है, ल निकलता है, न निकलता और ज निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत मूल व्यंजन। क्या बोलते हैं? दंत मूल व्यंजन। स, र, ल, न और ज क्या है? दंत मूल व्यंजन। लेकिन वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्विगुण व्यंजन का और क्या क्या नाम है? ताड़न जात, उत्क्षेप, नवीन और विकसित। नवीन विकसित, ताड़न जात, उत्क्षिप्त, नवीन विकसित, ये सब उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन का नाम है। द्विगुण व्यंजन याद है ना आप लोग को? द्विगुण व्यंजन जो 2-2 गुण शो करे, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन है? ड़ और, बता चुके हैं पहले, अंग और ढ। इसका और क्या क्या नाम है? इसका नाम है ताड़न जात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, नवीन विकसित वर्ण, है ना। ये सब क्या है? द्विगुण व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये सब नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। किससे किससे सॉल्व करना है? स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ा दिए, तो दोनों से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग से। चलिए बताइए। क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हो जाइए सब लोग। हो सके तो रिवीजन कर लीजिए जब तक हम खोल रहे हैं पीरियड, तब तक। सब लोग रिवीजन कर लीजिए। स्वर से भी पूछेंगे, व्यंजन से भी पूछेंगे। स्वर से भी पूछेंगे, व्यंजन से भी पूछेंगे।
कल जो पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद वर्ण खत्म हो जाएगा, उसके बाद वर्ण खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास या शिक्षा शास्त्र या इंग्लिश या मैथ, फिर शुरू करेंगे अपना आप लोग का सब्जेक्ट। 2 चैप्टर खत्म हो गया, नंबर सिस्टम और क्या खत्म होगा, वर्णमाला खत्म हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला का आंसर बताइए, सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना। पहला का आंसर बताइए, सिर्फ पहला का आंसर बताइएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक के बार मत देने लगिएगा। पहला का आंसर हम पूछ रहे हैं आपसे। 3 स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कौन है। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ कौन है, जिनको बोलने में कोई किसी का हेल्प नहीं लेते हैं हम। डिल्लू 3 जी नहीं, कितना बार बताया आप लोग को। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ जिसको बोलने में किसी का हेल्प ना लेना पड़े, ठीक है, किसी का हेल्प ना लेना पड़े। क को बोलने में क्या हेल्प लेना पड़ता है, कल बताए थे ना, क प्लस अ, तब हम लोग क बोलते हैं। तो ये क्या होगा, व्यंजन होगा। बहुत अच्छे डिल्लू, ए होगा, स्वर होगा। और अ को बोलने में, स्वर वर्ण को बोलने में हेल्प लगता है, नहीं लगता है हेल्प, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आंसर इज राइट आंसर इज 1 स्वर व्यंजन, है ना। चलिए सॉरी, अब सबको समझ में आ रहा है। दूसरा का आंसर बताइए। पहला का आंसर 1 होगा, स्वर। दूसरा का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है, इसको जीभ के अगले भाग से नहीं बोलते हैं। जीभ का अगला भाग यूज नहीं कर रहे हैं बोलने में। बहुत अच्छे, बहुत सही। ए बोलते हैं तो क्या जीभ का अगला भाग यूज होता है, हाँ, जीभ का अगला भाग दांत से टकरा रहा है, ई में भी दांत से अगला भाग टकरा रहा है, और ए में भी जीभ का अगला भाग यूज हो रहा है। अ में जीभ हवा में है तो इसीलिए अ हो जाएगा। बहुत अच्छे। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, तीसरा का आंसर बताइए। कितना बार बताए हैं इसका आंसर आप बताओ। थ्री का सी, और कोई, थ्री का क्या होगा, सही आंसर बताइए। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, हम समझ गए। वीडियो भी डाल देते हैं हम ग्रुप में, फिर भी आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। अंग और अह क्या है, अयोग वाह है। स्वर वर्ण भी नहीं है, व्यंजन वर्ण भी नहीं है, क्या है, अयोग वाह। कितना बार बताए थे, कल ही ना बताए थे। संयुक्त स्वर कौन है, संयुक्त स्वर कौन है, जल्दी। हम तो अयोग्य वाह ही बोले हैं। आप ए बोले, 3 का सी बोले, अच्छा सही नहीं है। नहीं, नथी का सी बोले हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। अंजलि बहुत अच्छे, आयोग हुआ, सही है। चलिए, संयुक्त स्वर कौन है, संयुक्त स्वर कौन है, संयुक्त स्वर कौन है, हम ध्यान रखेंगे अब से। अरे हम ऑप्शन हमको ऐसे ऐसे देखने का आदत है, 1 और 2 इधर से, इसलिए गलती हो जाता है। चलिए, संयुक्त स्वर कौन है, चार का बी नहीं, गलत।
नहीं, गलत। संयुक्त स्वर क्या बताए थे हम आपको? जो अलग अलग से मिल के बनता हो। सेम स्वर से मिल के जो बनता है वो क्या होता है? दीर्घमूल स्वर, है ना। जो अलग अलग स्वर से मिल के बनता हो। ए किससे किससे मिल के बनता है? अ प्लस ए के मिलने से ए बन जाता है। लेकिन आ किसके मिलने से बनता है? अ प्लस अ के मिलने से। तो वो संयुक्त स्वर नहीं है। जो अलग अलग चीज़ के मिलने से बने। ऊ किसके मिलने से बनता है? ऊ और ऊ के मिलने से बन जाता है। तो ये संयुक्त स्वर नहीं है। ई किसके मिलने से बनता है? ई छोटी ई और छोटी ई के मिलने से बनता है। लेकिन ए किसके मिलने से बन रहा है? अ और ए के मिलने से बन रहा है। तो क्या ये संयुक्त स्वर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग स्वर के मिलने से बन रहा है। संयुक्त स्वर ए होगा, सॉरी, संयुक्त स्वर जो अलग अलग के मिलने से बनता है उसको कहते हैं संयुक्त स्वर, और जो सेम सेम के मिलने से बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी बताए ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारा दीर्घ स्वर और ए संयुक्त स्वर, सिंपल। द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पांचवा बताइए, अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन कौन कौन है? पांच का डी। बहुत अच्छे अंजलि, आप मेहनत करती हैं, समझ में आता है। डिल्लू का भी सही है, दोनों मेहनती हैं लेकिन सच में। चलिए बहुत अच्छे, अंतःस्थ व्यंजन भी हो जाएगा। छठा बताइए, महाप्राण ध्वनि नहीं है। कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाप्राण में क्या बनाए बताएं? किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और सॉरी, किसी भी वर्ग का दूसरा, बहुत अच्छे अंजलि, दूसरा, चौथा, श, स, श और ह। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा झ क्या है? च छ ज झ चौथा है। क ख ग घ चौथा है। य क्या है? सॉरी, हाँ, महाप्राण श स स ह ध्वनि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? क हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे श, यह भी महाप्राण ध्वनि नहीं है, है ना। यह चौथा भी आंसर होगा। बहुत अच्छे, चौथा भी आंसर होगा। 1 और 4 दोनों आंसर होगा। 3 और 2 नहीं है। 1 और 4 दोनों महाप्राण ध्वनि नहीं है। 3 और 4 दोनों महाप्राण ध्वनि है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, ज़्यादा आगे चले गए क्या? हाँ, अब बताइए, अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डिल्लू, बहुत अच्छे। वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि क्या होती है? अघोष ध्वनि होती है। बहुत अच्छे जवाब। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8वां बताइए, महाप्राण ध्वनियाँ कौन होती हैं? बहुत सही, वर्ग का दूसरा और चौथा ध्वनि महाप्राण होता है। एकदम आप लोग तो गजब किए हैं लेकिन आज। हाँ, बहुत सही है। अंजनी भी सही है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ए और ए वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए।
ए ए। उच्चारण स्थान क्या क्या होता है? कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है और मूर्धा होता है। कंठोष्ठ भी हो सकता है। तो कौन सा है? ओठ से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं बताइए? कंठ तालव्य से, नासिका से, मूर्धन्य से, किससे बोल रहे हैं? बताइए, नौमा का आंसर। दे दिए क्या आंसर आप लोग? हाँ, सही जवाब, बहुत अच्छे, मूर्धन्य होगा। ए और ए का बहुचारण स्थान मूर्धन्य है, बहुत सही। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? कौन सा घोष, कौन सा घोष नहीं, घोष नहीं, कौन सा सघोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष एक ही चीज होता है। घोष या सघोष एक ही चीज होता है। आंसर दे दिए, वाह बहुत अच्छे। क्या होगा? तीसरा आंसर इज द राइट आंसर। दिए आंसर? नहीं दिए हैं आप लोग आंसर, अभी आंसर नहीं दिए हैं। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। डिल्लू 3 दे दिए लगता है ना? हाँ, दे दिए। 9 का बी, 9 का 3 होगा, मूर्धन्य होगा। 9 का बी दिए नहीं, कोई नहीं, नहीं माँ होगा। डिल्लू 3, बहुत अच्छे। 3 होगा ना, कैसे जो बताते हैं, माँ होगा। सघोष वर्ण किसको कहते हैं? जो कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग पे हो। तो तीसरा पे वर्ग पे कौन सा है? कोई नहीं। चौथा वर्ग पे कौन सा है? कोई नहीं। लेकिन पांचवा वर्ग पे क्या माँ है? हाँ है। तो क्या हो जाएगा? सघोष वर्ण माँ हो जाएगा। कौन सा सघोष वर्ण है? माँ है। तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान पे है। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, निम्नलिखित में से स्पष्ट स्पर्शी व्यंजन नहीं बताए हैं। चलिए बता देते हैं। स्पष्ट स्पर्शी व्यंजन कौन कौन होता है? लिख लीजिए सब लोग कॉपी में। च, छ, ज और एक और होता है झ। च, छ, ज और झ। ये सब क्या है? स्पष्ट संघर्षी व्यंजन। स्पष्ट संघर्षी व्यंजन क्या है? स्पर्श संघर्षी, स्पष्ट नहीं स्पर्श। यहाँ पे क्या होगा? स्पर्श होगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन है? तो बताइए, 11 का क्या होगा? सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? पहला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पहला। 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर बताइए। बारह का आंसर 2। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बता दें? 3, बहुत अच्छा। सॉरी, 2 ही होगा। 2 और 3 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। 2 होगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है ना? अगर ध्वनि रहता तो ध्वनि मार देते, ध्वनि है नहीं तो क्या होगा? वर्ण होगा। 2 ही होगा, सही। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? ये आंसर सबको पता होगा, है ना? 13 का
बहुत अच्छे डिल्लू आंसर दे चुके हैं। अंजनी भी आंसर दे दी है, री होगा। आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार री जो है वो वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है। आगे, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? बताइए। I want answer. बहुत सही। चलो, क्या महाप्राण व्यंजन क्या है? महाप्राण व्यंजन क्या है डिल्लू? 3 सी था है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। दूसरा और चौथा में कौन आ रहा है? था आ रहा है। था और था, तो दूसरा में कौन आ रहा है? था आ रहा है, तो क्या हो गया ये? महाप्राण व्यंजन। खा क्या है? अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन या विवृत व्यंजन? ख। चेक करिए, सबको चेक करिए। मेरा सही है? हाँ, सबका सही है। चलिए, ख क्या है? घोष, अघोष, अल्पप्राण या विवृत? बहुत अच्छे। ख क्या है? क्या है? अघोष व्यंजन है, सही जवाब है। अघोष व्यंजन कौन होता है? पहला और दूसरा। तो ख किस स्थान पे आ रहा है? दूसरे स्थान पे, इसीलिए क्या हो गया? अघोष व्यंजन हो गया। घोष व्यंजन तो नहीं होगा, क्योंकि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है घोष व्यंजन। अल्पप्राण भी नहीं होगा, विवृत भी नहीं होगा, है ना। ऊष्म और महाप्राण दोनों कौन है? ऊष्म और महाप्राण दोनों कौन है? ध्यान दीजिएगा, बता चुके हैं। ऊष्म व्यंजन और महाप्राण व्यंजन दोनों कौन है? ये ऑप्शन देख के बताइएगा। चलिए, बताइए जल्दी से। नहीं पता? बता दें? बता तो दिए, 16 का डी। 1 सेकेंड। हाँ, सही है। चलिए, अरे हाँ, यहाँ पे रिफ्रेश करना भूल जाते हैं। सही जवाब श जो है ऊष्म और महाप्राण दोनों है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? आसान सा सवाल है, बताइए। ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? बताए है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए, सही जवाब क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। निम्न में कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? अभी बताए थे, सब लिख लिए होंगे। चलिए, बताइए। सब आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अंजनी, निम्न में से सघोष ध्वनि कौन सी है? सघोष व्यंजन या सघोष ध्वनि कौन सी है?
बिल्लू का आंसर आ गया है, सारा सही है आप लोग का। अंजलि का आंसर नहीं आया है। तो घोष कौन कौन होता है? 3, 4 और 5। तो 4 और 3 और 4 है, 2 और 2 होगा। हाँ, बहुत अच्छे। अयोगवा किसको कहा जाता है? अयोगवा किसे कहा जाता है? अयोगवा किसे कहा जाता है? बिल्लू ए, बहुत अच्छा। चलिए, आपका भी सही है। अयोगवा विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवा विसर्ग को कहा जाता है ना? चलिए, अब क्या है? सारा जवाब सही था आप लोग का, बहुत सही। अयोगवा विसर्ग को कहा जाता है। तो आप लोग का मैक्सिमम आंसर इस बार सही था। क्यों? क्योंकि आप लोग कॉपी में इस बार नोट किए, तो नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो नोट ज़रूर बनाइएगा क्लास में, है ना? तभी तो याद रहेगा कि अच्छा ये चीज़ थी। चलिए, थैंक यू। क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू डिल्लो। रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा अंजलि। तो हाँ, बोलिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। अंजलि।